जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी और जीके और रीजनिंग और मैथ 2021 में जो आपका जीडी का एग्जाम हुआ था, इसके प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने जो जीडी एग्जाम हुआ था, उसमें 1 नवंबर की जो सेकेंड शिफ्ट में हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको लेके आए हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले आप सभी को बता दूं, ये 9 टॉपिक आपके जो हिंदी में पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इन्हीं 9 टॉपिक की 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 9 वीडियो बनी हुई है, उन्हें जाके देख लीजिएगा। और इसमें आपको डिटेल्स बताया गया है कौन से क्वेश्चन से क्या बन सकता है, क्या ट्रिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे याद करना है, ये सब कुछ आपको बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 1 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट का है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है इसमें कि द्वार का समानार्थी यानी कि जो आपका समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द बताना है। तो द्वार का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कपाट। तो आप कहते होंगे कभी भी यहाँ पर द्वार का मतलब क्या होता है? दरवाजा होता है। कपाट का मतलब भी क्या होता है? दरवाजा होता है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वार का, कपाट या दरवाजा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी आप सभी को पता है सांसारिक मतलब 2 बार सांसा। देखिए दोनों में आ की मात्रा होना, ऊपर बिंदु होना। इसके अलावा आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ पर सेम नहीं हो रहे। देखिए दोनों में आ की मात्रा आ गई, मतलब सही यहाँ से पकड़ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर दोबारा रिपीट होके आता है 2023 में, तो आपका जैसा क्वेश्चन है वैसा की वैसा ही आपके पेपर में डायरेक्ट छप के आएगा। एक भी चीज नहीं चेंज होगी, क्योंकि जो कंटेंट एसएससी के तैयार रहते हैं वो डायरेक्ट इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया। देखिए अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, तो किसमें किसमें गलती है ये बताना है। तो देखिए हमसे एक लेख लिखवाया, ये तो सही है, परंतु यहाँ कुछ गलत दिख रहा होगा कि अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया। अध्यापक ने होता तो सही होता ना। क्या लग रहा है? देखिए एक बार, अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, तो इसी वाले भाग में गलती है ना, क्योंकि यहाँ क्या नहीं दिख रहा है? ने नहीं दिख रहा है। अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, ये वर्ड होता तो सही होता। तो यहाँ क्या जाएगा? अध्यापक ने। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ये वाले में गलती है। अगर नहा ने होता तो सही होता। तो पहला वाला पार्ट क्या है? गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जो किसी का पक्ष ना ले उसे क्या कहते हैं? तटस्थ कहते हैं, तटस्थ। ठीक है, अगर लड़ाई यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, और देखा जाए तो ये होता है हमारा भारत। ठीक है, ये भारत का नीचे का नक्शा है। अगर लड़ाई यहाँ हो रही है तो अगर कहा जाए कि दोनों के बीच का पक्ष न ले, तो ये तटस्थ, मतलब नीचे वाला भाग जो है दूर, दूर क्या कहलाता है? तटस्थ कहलाता है, मतलब उससे उसको कोई मतलब नहीं है, कोने में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चों को, देखिए कहानी सुना रही है। तो प्रतिभा की माँ, ये तो सही है। इस समय छोटे बच्चा, बच्चा लिखा है ना यहाँ पर, छोटे बच्चा थोड़ी होगा, छोटे बच्चों होता तो सही होता ना। क्या होता? छोटे बच्चों को कहानी सुना रही है, तो बच्चों होना था या बच्चे होना था? छोटे बच्चे को या छोटे बच्चों को। यहाँ क्या लिखा है? बच्चा गलत लिखा है, इसलिए टू वाले पार्ट में क्या है? गलती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता है। तो देखिए इसमें भी आपको त्रुटि बताना था। क्या बताना था? त्रुटि बताना था। तो घनिष्ठ मित्रता होती है या मित्रता होती है? अब आप एक बार बताइए क्या होता है। तो ये होगा ना मित्रता, राइट होगा, मित्रता गलत होगा। तो ये देखिए मित्रता क्या हो गया? गलत हो गया। तो यही पूछा गया त्रुटि किस भाग में है? तो मित्रता में है। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि आदर का विलोम शब्द बताइए। तो देखिए आदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरादर हो जाएगा। आदर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरादर हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे इसे आदर का अनादर लगा देंगे, तो ये गलत होता है। आदर का निरादर होता है, इतना ध्यान रखना है, ना कि अनादर होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है तीन तेरा करना। तीन तेरा करना मतलब अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं और आप उसे लेने जाएंगे, और उसकी देने की इच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा? बार बार इधर उधर करेगा या तीन तेरह करेगा। क्या करेगा? तीन तेरह करेगा या इधर उधर करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इधर उधर करना। ठीक है, तीन तेरह का मतलब क्या हो जाता है? इधर उधर करना या तीन तेरह करना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आचार का विलोम शब्द बताना है। तो आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। ठीक है, आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनाचार हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है इस लड़की को बाघ संगीत से खालिस्तान है।
तो देखिए इस लड़की को बाघ संगीत से क्या है, अनुराग है, क्या है, अनुराग कहे, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जो कलह प्रिय हो उसे क्या कहा जाता है, तो जो कलह प्रिय होता है उसे झगड़ालू कहा जाता है। ये तो एक शब्द का उत्तर है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, इसे आपको याद करना ही है। जो कलह प्रिय हो उसे क्या कहते हैं, झगड़ालू कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। देखिए इसकी जगह आपको सही वर्ड चुन करना है, तो आपको चारों ऑप्शन रखना होता है। पहले इसको तो रखना नहीं है क्योंकि ये तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो 3 ऑप्शन रहता है उसे ही रखना है। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, तो ये सही होगा। ठीक है, उस देश के जो आदर्श विद्यार्थी होते हैं वही वहां की क्या होती है, संपत्ति होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है ईद का चांद होना मतलब क्या होता है, तो ईद का चांद होना मतलब होता है बहुत समय बाद दिखाई देना। राइट आंसर क्या होगा, ईद का चांद मतलब बहुत समय, एक साल में एक बार दिखाई देता है, तो यही ना कि ईद का चांद होना मतलब बहुत समय बाद दिखाई देना, सालों में कई एक दिन दिखाई देना, तो यही बात है, बहुत समय बाद दिखाई देना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो परी, मैंने आपको बताया हूं कि जो परी होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, परंतु इसके बाद कोई वर्ड जुड़ता है तो ये छोटी ई की रेप हो जाती, छोटी ई लग जाती, तो ये क्या हो गया, बाद में स्थिति जुड़ा है ना, तो क्या हो गया, परिधन स्थिति हो गया। ठीक है, परिधन स्थिति, तो यही है परिधन स्थिति, परिधन स्थिति, यह आपको याद रखना है, अलग अलग वर्डों से मिलकर बना है, तो इसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, तो देखिए दिखाई पड़ेगा आपको सही लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो आपको इसको तो चेंज नहीं करना होता, बाकी 3 को चेंज करना होता है। मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेंगी, तो राइट क्या हो जाएगा, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ होगा, राइट आंसर हो जाएगा तंग करना। क्या हो जाएगा, तंग करना होता है। नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तंग करना होता है। क्या होता है, तंग करना होता है, राइट आंसर हो जाएगा तंग करना। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है मक्खियां क्या करती है, तो मक्खियां भिन भिनाती है ना, क्या करती है, भिन भिनाती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, भिन भिनाती है, मक्खियां भिन भिनाती है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, मक्खियां भिन भिनाती है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है साहित्य और जीवन का क्या संबंध है, तो अभिन्न संबंध है। जो जीवन है उसमें साहित्य तो सभी के रहता है, मतलब साहित्य और जीवन का क्या संबंध होता है, तो एक अभिन्न संबंध होता है, मतलब दोनों जुड़े हुए, इसे कभी भिन्न नहीं किया जा सकता है। तो साहित्य और जीवन का संबंध कैसा है, अभिन्न संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है, तो गले में जो बेड़ियां कहाँ में पड़ी होती है, तो पैरों में पड़ी होती है ना, बेड़ियां किस चीज में पड़ी होती है, पैरों में पड़ी होती है। हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हुई है, मतलब पैरों में पड़ी होती है, गले में थोड़ी, तो यहाँ क्या जाएगा, पैरों में पड़ी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि चंद्र का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो चंद्र का जो समानार्थी शब्द होता है वो क्या हो जाता है, सुधाकर हो जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि चंद्र का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो सुधाकर हो जाएगा, राइट आंसर होगा सुधाकर। तो इसे फटाफट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि किस चीज का क्या होता है। और दिवाकर जो होता है वो किसका होता है, तो दिवाकर अगर बात कर ले तो दिवाकर जो होता है वो सूर्य का होता है। ठीक है, और पयोधर किसका होता है, पयोधर होता है जो पे से, यहाँ पे पयो को कैसे याद कर सकते हैं, पे का मतलब क्या होता है, पानी, जो पीने योग्य हो, और धर जो पानी को धरता है वो क्या कहलाता है, बादल। ठीक है, बादल, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपके जो पेसेज वाले क्वेश्चन है इनको सबको देखेंगे। देखिए इसमें कहा गया किसी भी देश की खालिस्तान चेतना वाली, मतलब किसी भी देश की खालिस्तान चेतना बोली जाने वाली भाषा के, तो देखिए किसी भी देश की जो सांस्कृतिक चेतना बोली होती है, क्या होती है, सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में, ठीक है, भाषा के साहित्य में क्या बोला गया है, परिलक्षित होते हैं। ठीक है, किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना, ठीक है, सांस्कृतिक चेतना क्या बोला गया है, सांस्कृतिक चेतना साहित्य, तो देखिए सांस्कृतिक चेतना में बोली जाने वाली भाषा साहित्य में क्या होती है, परिलक्षित होती है। तो देखिए किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में क्या होती है, परिलक्षित होती है।
और खालिस्तान, देखिए खालिस्तान और साहित्य एक दूसरे से क्या है, अभिन्न। देखिए और समाज और साहित्य एक दूसरे से क्या होंगे, अभिन्न है, ठीक है, अभिन्न है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में परिलक्षित होती है और समाज और साहित्य एक दूसरे में अभिन्न है, ठीक है। तो ये रहा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, लास्ट वाले का अभिन्न हो जाएगा। तो आपको ये बता दूं कि गद्यांश कैसे सॉल्व करना है, इसे अगर सामने आ जाए तो गद्यांश कैसे सॉल्व करना है। तो गद्यांश में आपको कभी भी वर्डों को जमा के देखना होगा, फटाफट वर्डों को जमा के देख के आपको हिंदी के लिए मात्र 10 मिनट लेके चलना है कि 10 मिनट में हमारी हिंदी कंप्लीट होना चाहिए और 10 मिनट में जीके कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और 20 मिनट आपके किसके लिए रहना चाहिए, मैथ के लिए, ठीक है। ऐसे ही मैथ के हमने टॉपिक लाए, मतलब कि आपके जो 30 चैप्टर होते हैं, 30 चैप्टर के बहुत अच्छे से टॉपिक हमने टॉपिक तैयार कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, आपके एक चैप्टर का जो गणित है, कोई सा भी चैप्टर उठाओगे उसमें आपसे जो गणित पूछे जाएंगे वो 10 से 12 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे, इतने कॉन्सेप्ट वाले गणित लेके आएंगे, ठीक है। जहां ट्रिक होगी वहां ट्रिक भी बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।